नमस्कार, बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज जो स्टोरी, जो कहानी, जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूं वो दिल दहलाने वाला है। और ये कहानी आप अन्य जगहों से भी अब तक सुने होंगे, लेकिन जो जानकारियां मैं दे रहा हूं वो शायद इससे पहले आप नहीं देखे होंगे। इसीलिए अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें मैं अभी जहां मैं खड़ा हूं, हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह वही स्थल है जहां चौकीदार के पुत्र को अपहरण करके रखा गया था। मैं चौकीदार के घर का भी आपको विजुअल दिखाऊंगा, चौकीदार जो हैं वो क्या बताते हैं, और प्लस जो मास्टरमाइंड हैं पिपरोलिया के सरपंच मोहम्मद जिलानी के रूप में मास्टरमाइंड इस हत्याकांड के शामिल हुए हैं, उनका घर भी मैं विजुअल दिखाऊंगा। उनके घर पर ताला लगा हुआ था, कोई थे नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अररिया संग्राम थाना के चौकीदार शिबू चौपाल के 12 या 13 वर्षीय पुत्र के जघन्य हत्याकांड की। इस घटना की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को अचानक 12 बजे में 12 वर्षीय उनका पुत्र आदित्य कुमार या आदित्य चौपाल जो भी कहें, वो गायब हो जाता है। खोजबीन शुरू होती है। रात भर जब नहीं मिलता है तो 14 तारीख को थाना को सूचना दी जाती है। थाना अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने चौकीदार को कहा कि मौखिक सूचना से कुछ नहीं होगा, आप लिखित में सूचना दे दीजिए। चौकीदार को यह नहीं पता था कि उनका पुत्र अचानक कहाँ गायब हो गया है। 15 अक्टूबर को चौकीदार एक लिखित आवेदन देता है और थाना इसका अनुसंधान शुरू करती है। थाना के एसआई संजय कुमार इसके आईओ होते हैं। अनुसंधान की जब शुरुआत होती है तो शुरू में पुलिस को कुछ यूं ही लगता है कि कहीं वो चला गया होगा और ये सामान्य सा गायब होने का ये घटना है। चौकीदार की बात थी, इसीलिए लिखित ले लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो घटनाएं कर्म होती रही वो हतप्रभ कर देने वाली रही। 15 तारीख के शाम में, 15 अक्टूबर के शाम होते होते शिबू चौपाल चौकीदार के पड़ोसी, 2 पड़ोसी हैं अगल बगल के, उन दोनों के मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर फिरौती की मांग आई। अपहरित किए गए बालक का फोटो भी आया और उस फिरौती की मांग 25 लाख रुपए की गई थी। 5 लाख रुपए नगद की मांग की जा रही थी और 20 लाख रुपए भेजने के लिए स्कैनर पर भेजने की भी बात कही गई। तत्काल चौकीदार को जब रात में इसकी सूचना मिली 15 तारीख के रात में, तो वो मोबाइल लेकर के 16 अक्टूबर को थाना पर पहुंचा। थाना अध्यक्ष जैसे ही मोबाइल पर फिरौती की बात सुनी, दोनों मोबाइल को अपने कब्जे में लिया और मोबाइल पर चैटिंग करने लगे, जैसे कि खुद चैटिंग कर रहे हैं तो लेने लगे। पुलिस सतर्क हो गई। चौकीदार पुत्र के अपहरण हुए, गायब हुए, अभी तक गायब ही माना जा रहा था। 3 दिन 4 दिन हो गए थे, 13 तारीख से 16 तारीख हो गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस तत्पर हो गई, पता लगाने लगी इंस्टाग्राम कैसे बना है। जब उसके तह में गई तो पता लगा कि ये इंस्टाग्राम 15 तारीख को ही बना है। तकनीकी रूप से एक मोबाइल नंबर निकाला गया जिससे इंस्टाग्राम बनाया गया था, और उस मोबाइल नंबर से जब संपर्क किया गया तो वो नरपत नगर अररिया जिला के रहने वाले थे। उनके नाम से एक सिम था। वो व्यक्ति मोहम्मद फैयाज जो इनके पड़ोसी थे, उनके बहनों के नाम पर था। पुलिस तत्काल यहाँ पहुँची और फैयाज की बहन अफसाना खातून को थाने पर बुलाई। अफसाना खातून ने पुलिस को बताया कि उनका यह मोबाइल उनका भाई फैयाज यूज करता है। लोकेशन लिया गया था तो वह मोबाइल अफसाना के पास था, इसीलिए पुलिस तुरंत अफसाना के पास पहुंच गई थी। फैयाज को
19 तारीख को, इतने में 3 दिन समय गुजर चुका था। पुलिस 16, 17, 18, 19 तक हाथ पर हाथ मार रही थी। अंततः फैयाज को 19 अक्टूबर को थाना पर लाया गया। इस बीच पता लगा कि स्कैनर जो दिया गया था इंस्टाग्राम पर, वो एक स्कैनर कर्नाटक का था, दूसरा स्कैनर खगड़िया का था। खगड़िया के स्कैनर के पास जब वो पता लगे, पुलिस टीम एक खगड़िया भी गई, तो वहाँ पर बताया गया कि कोई ट्रोनिया सेंटर करके कोई एक वहाँ पर कुछ चलाता था, जिससे कुछ 200-300 रुपया का लेन देन था। कोई उसका जान पहचान उसी एक गेम पर हुआ था, तो वो उसका स्कैनर भेज दिया होगा। स्कैनर से भी कुछ बातें सामने नहीं आ रही थी। पुलिस जब फैयाज से इंटरोगेशन करने लगी तो फैयाज टूटकर लाश का पता बता दिया, और वो लाश एक धान के खेत में थी। जब पुलिस लाश के पास पहुंची तो थाना अध्यक्ष आयुष कुमार झा भी बताते हैं कि लाश के पास जाने से मन सिहर उठा। लाश पर कीड़े रेंग रहे थे और देखने से लग रहा था कि लाश की हत्या 3-4 दिन पहले ही करके धान के खेत में फेंक दी गई थी। लाश के ऊपर जो कपड़े थे वो चीख चीख कर कह रहे थे कि इसकी हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई और अररिया संग्राम चौक में मानो भूचाल आ गया। सभी लोग कहने लगे एक सामान्य से सीधा साधे चौकीदार के 12 वर्षीय पुत्र से आखिर क्या दुश्मनी थी जो उनको लोग मार दिए। फिलहाल पुलिस 3-4 लोगों को अपने कब्जे पर ली थी। उसी समय पिपरोलिया पंचायत के मोहम्मद जिलानी जो सरपंच हैं, वो भी टारगेट में आ रहे थे। पुलिस उसे भी ली। अंततः पुलिस पूरी अनुसंधान करने के बाद इस कांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों में जो गिरफ्तारी हुई है वो एक मोहम्मद जिलानी जो सरपंच था उसकी गिरफ्तारी हुई है, दूसरा फैयाज की हुई है, और तीसरा एक गुलनवाज करके है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो भी वही उसी पड़ोस में रहता है। गुलनवाज फैयाज की बातों में ही आकर अब आते हैं जो कि ये घटना में मास्टरमाइंड का क्या हाथ था। मास्टरमाइंड जो सरपंच हैं वो स्पष्ट रूप से घटना के कारण का उल्लेख नहीं हो पाया। पुलिस कहती है कि मोटरसाइकिल का एक विवाद था, उसी खुन्नस में उसकी हत्या कर दी गई। 2-3 बातें यहाँ सोचने वाली बात है। 15 तारीख, ये 15 अक्टूबर को, 13 को गायब हुआ है। 15 अक्टूबर को पुलिस के पास जाकर के आवेदन दिया जाता है। 15 अक्टूबर के रात में फिरौती के लिए मैसेज आता है मैसेंजर पर, और 16 तारीख को पुलिस के पास पहुंचा जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कर देने के बाद इन लोगों ने सोचा कि क्यों न कुछ फिरौती का ही ड्रामा किया जाए और इस हत्याकांड का रुख जो है सो दूसरी ओर मोड़ दिया जाए। ये घटना जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये 15-20 साल पुराना बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का चाबी किसी तरह जिलानी अपने पास रखते थे और उसी से ताला खोल करके इसी बिल्डिंग में 13 तारीख के बाद उस लड़के को रखा गया था। चूँकि अगल बगल में 400 मीटर के दूरी में कोई भी दूसरा मकान नहीं रहने के कारण उस लड़के को यहाँ पर रखा गया। पुलिस अनुमान कर रही है कि 15 को जब गिलानी स्वयं यहाँ पर मौजूद हुआ होगा, उसी समय हत्या गला दाब के किए जाने की बात अभी तक सामने आ रही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो और भी ज़्यादा क्लियर होगी। पुलिस अनुसंधान में एसपी ने भी स्पष्ट रूप से सारी बातों का खुलासा किया है, जिसका भी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप सुनाऊंगा एसपी क्या कह रहे हैं। फिलहाल थाना अध्यक्ष से जो मेरी बातें हुई है उससे जो लबोलवाब खुलकर सामने आया है कि ये गिलानी मोहम्मद फैयाज को हायर किया था कि तुम्हें 50,000 रुपया देंगे और तुम उसके लड़के को उठाओ। उसने गुलनवाज को भी अपने साथ लिया और एक लड़का और है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल उसके नाम बताने से परहेज कर रही है। ये 3 लड़के 50,000 रुपये के लोभ में इस लड़के को उठाए और लड़का का हत्या कर दिया गया। गला दबाकर बताया जाता है कि इस हत्या को अंजाम देने में मोहम्मद
जिलानी का ही हाथ था, उन्होंने ही गला दाब करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये पटाक्षेप हो गया। और चौकीदार से जो खुन्नस था जिलानी का, वो एक बाइक के विवाद में बताया जाता था। मैं चौकीदार से भी बात किया हूँ। एक बात और भी सामने आई है कि मोहम्मद जिलानी के कहने पर ही मोहम्मद फैयाज ने अपनी बहन का मोबाइल नंबर लेकर के 15 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया था। खास बात यह है कि मोहम्मद जिलानी मोबाइल से इस संदर्भ में कोई बात नहीं करता था ताकि उसका कोई लोकेशन प्राप्त न हो सके। और मोहम्मद जिलानी वर्ष 2018 में हत्या के एक मामले में जेल की सज़ा भी काट चुका है। उसमें वो अभियुक्तिकरण में शामिल है। फिलहाल वो बेल पर बाहर था और दोबारा इस घटना को अंजाम दिया है। मोहम्मद जिलानी के कारनामे जब सामने आए हैं तो पूरे गांव में आक्रोश है। जो पंचायत के लोग हैं वो भी तरह तरह की बातें करते हैं और पुलिस होशियारी की कि तुरंत जिलानी को अपने पास में ले लिया। नहीं तो जब ये बातें सामने आई कि उसकी हत्या सरपंच के षड्यंत्र से की गई है तो आक्रोश इतना था कि सरपंच के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस हत्या चौकीदार के पुत्र के हत्याकांड का पटाक्षेप कर चुकी है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। मैं उनके पिता का बयान भी सुनवाता हूं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुसंधान के दायरे में रह रही है कि आखिरकार एक मोटरसाइकिल छुड़वाने का काम में चौकीदार के इनकार करने पर सरपंच इतना खफा हो गए कि उनके पुत्र का अपहरण करवा करके उसकी हत्या कर दी। और उस अपहरण में जो 3 नए लड़कों को शामिल किया गया, उन लड़कों को 50-50 हज़ार रुपया मतलब 1.5 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार था। ये पॉइंट गले नहीं उतर रही है। अभी भी पुलिस अनुसंधान जारी है। हत्या के कारण का क्या वजह होगा, या डराने के लिए हत्या की गई हो, उस समय में कुछ विरोध किया गया हो, गला दाब दिया गया हो, उसमें मर गया हो तब ये रंग दिया सकता है, कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस हत्याकांड में जो शामिल थे उनको पुलिस जेल भेज चुकी है, न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। इसी रूम के अंदर 15 साल पहले ये रूम बना था और ये किसी निजी व्यक्ति के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल बनाने के उद्देश्य से इस ज़मीन को दान में लेकर के बनाया जा रहा था, लेकिन अब तक ये सफल नहीं हो सका है। और फिलहाल ना अस्पताल बना है और न इसका कोई वैध कुछ तकनीकी बात हुई है। लेकिन इस भवन की आप दुर्गति देखिए। जो उद्घाटन होने से पहले ही 15 साल पहले बने इस विशाल भवन के अंदर चौकीदार के बच्चे को 2 दिन रखा गया और उसकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल यही है और घटना का कारण जब और भी सामने आएगा तो मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। आप देखिए चौकीदार के बयान, वो क्या बताते हैं। नाम हुआ शिव कुमार चौपाल। जी, ये हत्या जो हुई है जी, उसमें तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करके 3 आदमी को गिरफ्तार भी किया है। एकदम किया। सरपंच, हाँ सरपंच नाम जिलानी, मोहम्मद जिलानी। हाँ, तो अब तक के पुलिस अनुसंधान से आप संतुष्ट हैं? हाँ एकदम संतुष्ट हैं। जो भी काम किए हैं पुलिस प्रशासन हमारे हित में ही किए हैं। कितने तारीख को गायब हुआ था? 13 तारीख को। 13 तारीख को गायब हुआ। और ये आपके पड़ोसी के पास मैसेज आया? हाँ, मेरे पड़ोसी के पास मैसेज आया। लड़का जो है प्रकाश कुमार, एक तो गुलनवाज है मेरे बगल का जो लड़का उसमें इन्वॉल्व था, उस पर भी मैसेज आया था। अच्छा। हाँ, तब आपको पता लगा जो फिरौती वाली? जी, इससे पहले फिरौती का या कोई तरह का 2 दिन तक बात मैसेज नहीं किया था वो अपराधी। लाश देखने से लगता है जो कि जब लाश बरामद हुआ जी, उससे 2-3 दिन पहले उसकी हत्या हो गई। हाँ, 2-3 दिन पहले हत्या कर दिया गया। जी, क्योंकि लाश देखे तो पूरा लाश बेरहमी से फूल चुका था, सड़ चुका था। जी। तो ये हत्या करने के बाद ये फिरौती मांग रहा था? हमको भी लग रहा है कि हत्या करके ही मांग रहा था या ऐसा कुछ था जो कांड किया था या क्या नहीं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कब ही हत्या किया है। जी, आपके नज़र में हत्या का क्या कारण हो सकता है? मेरे बगल में सब पड़ोसी हैं। बस सब पड़ोसी थे, हमेशा खेलते रहता था, वो लड़का के साथ जाता था कहीं पे। ऐसा मेरे नज़र में तो नहीं देखने किसी से हमको आज तक दुश्मनी था, ना हम किए थे किसी से दुश्मनी। ये जिलानी का गाड़ी पकड़ाया था, उसमें ही बोला था हमको कि बाबू गाड़ी, मेरा गाड़ी धर लिया, थोड़ा हेल्प करो।
छुड़ा दो। हम बोले कि हमसे नहीं होगा, गाड़ी हम कैसे छुड़ा दें, हम तो थाना अध्यक्ष नहीं हैं, हम तो एक छोटा सा कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं। इसमें मेरा जो हेल्प है वो बोलेंगे, बाकी आप जाके अपना थाना पे जाके समझिए, दोनों पार्टी से मिलान करके अपना जाइए। तो ये बात हम इसको बोले कि हमसे छोड़ाने वाला नहीं होगा, आप ना जाइए देखिए। इसके बाद फिर एक कुछ दिन के बाद ही हमसे बात हुआ, उनसे बात किया हमको फ़ोन करके कि बाबू मेरा गाड़ी नहीं छुड़ाया। फिर हम बोले कि देखिए ये बात सब गलत है, हम काहे होते हैं गाड़ी छुड़ाने वाले, आपको हमसे गाड़ी छूटेगा? आप खुद जाके वहाँ पे जाइए, गाड़ी छुड़वाइए। बस यही बात है, और कुछ इसके अलावा कुछ तो हम नहीं देख मतलब रहे। आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ी छुड़ाने नहीं छुड़वाने में मदद करने से हत्या तक कर सकता है ये लोग? हो सकता है खुंदक किसी को भी कहीं पे भी बदला ले सकता है। ओहो। अच्छा, इसमें अभी तक तो 3 गिरफ्तार हुए हैं, जी किसी और की भी संभावना लग रही है? हाँ, संभावना तो क्योंकि प्रशासन पुलिस भी अनुसंधान अभी जारी रखे हुआ है। जारी रखे हुए हैं, उन तो जारी हैं। जी जी, और भी लोग हाँ, की संभावना हो हाँ सकती हाँ है। हाँ फिरौती का जो मांग है जी। वो ऐसा नहीं लगता है जो ध्यान भटकाने के उद्देश्य से किया जा रहा होगा? क्योंकि 15 तारीख को हत्या हो गई और लाश को तो बगल में ही जो खंडर धान जैसा के- बिल्डिंग है हाँ। वहीं बता रहा है। एक दिन वो बता रहे थे कि एक दिन लाश को वहाँ पे रखा था, वही लड़का जो पकड़ाया था फैयाज, वही बोल रहा था। उसके बाद धान के खेत में जाकर फिर हाँ, अभी धान के खेत में मार के कब फेंका कब नहीं, या इसका- बच्चा को कहीं घर में मारा, इसका अंदाजा तो नहीं हम लगा सकते हैं। नहीं, वो तो पुलिस अनुसंधान में अपना सामने आ रहा है। कुल मिला करके दुश्मनी जो थी सो किसी से आपकी नहीं थी, नहीं थे। और छोटी बातों के कारण हो सकता है खुन्नस में आपकी हत्या जी कर दी जी गई जी हो, जी जी। लेकिन घटना का परफेक्ट कारण अभी भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों को पच नहीं रहा है कि मोटरसाइकिल के कारण ही इतना बड़ा जघन्य काम कर देगा। फिलहाल जिलानी से जो गिरफ्तार है, जो मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है, जिलानी तो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे, हम तो वो तो बोल रहे थे कि जो लड़का को 50,000 या कुछ रुपया का लालच दिया था कि हम देंगे, बच्चा को तुम उठाओ, ऐसा कुछ। तो ये मतलब जिलानी पहले भी गाड़ी के अलावा भी आपसे कभी कोई बात हुई थी? ना, इसके अलावा तो इससे कोई बात नहीं हुआ। घर में कोई अवैध कारोबार भी था, है कुछ जानकारी? ना, जिलानी कुछ ऐसे गलत कामों में संलिप्त रहता हो पहले से? पहले से तो मर्डर किया हुआ है अपने गांव का आदमी। अपने 2018 में जो जी। शराब दारू का कारोबार ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ जानकारी नहीं। नहीं। ना ना और अभी वर्तमान में सरपंच था वो, जी। क्या नाम था उसका पूरा? मोहम्मद जिलानी। मोहम्मद जिलानी। आपके बच्चे का उम्र 13 वर्ष, कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। कहाँ पढ़ता था? अडरिया स्कूल है, सरकारी स्कूल, मिडिल। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 4। 2 लड़की 2 लड़का। ये बड़ा था? ये सबसे बड़ा था। ठीक। 15 साल का बच्चा है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस स्टेशन को 15 तारीख को मिली थी और तुरंत इसमें पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और अपहरण करने की ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और तुरंत इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने लगातार 3-4 दिन अपना काम किया और कल इसमें जो वो बच्चा था उसका मृतक का जो शव है पुलिस ने बरामद किया है और साथ में इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है।